हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप सबको दृष्टि आईएएस की जो एनसीईआरटी की किताब है उसके बारे में डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। ये एनसीईआरटी की किताबें किस स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए और इसमें क्या ख़ास बात है और इसमें क्या कुछ नया है जो दृष्टि आईएएस की एनसीईआरटी की किताब है। तो इसका मैं जब मंगवाया था तो अनबॉक्सिंग करके आपको एक वीडियो में दिखाया था, इसको अनबॉक्सिंग किया था। तो आज मैं इसके जो कंटेंट है, इसमें जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, इसको एक एक हाइलाइट्स मैं बताऊंगा कि इसमें क्या ख़ास बात है, आपको क्यों पढ़ना चाहिए, आपको ये किस हद तक लाभ पहुंचा सकता है, ये आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए मैं एक एक किताब को खोल रहा हूं, दिखा रहा हूं मैं। इसमें 4-5 एनसीईआरटी किताब हैं। देखिए, ये हिस्ट्री की है, जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी सीरीज़ है उसका जो एनसीईआरटी किताब है उनमें ये हिस्ट्री का है। सबसे मोटी किताब यही है, ये हिस्ट्री की। अब बात आती है इसमें क्या ख़ास बात है, हम इस दृष्टि की जो एनसीईआरटी किताब हैं ये हमारे लिए ख़ास क्यों है, हम इसे ख़रीदे क्यों, इसे पढ़े क्यों, ये हमें लाभ क्यों देगा, लाभ देगा तो कितना लाभ देगा, इसके बारे में जानिए। देखिए, इसमें हाइलाइट्स दिया है, इसमें क्या इसकी जो लिखा है इसके बातों में जो इसमें है इसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, यूजफुल फॉर आईएएस पीसीएस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ये आईएएस पीसीएस और जो अदर और प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये कंटेंट है। अब देखिए क्या है दूसरे में, कवर ऑल रिलेवेंट्स न्यू एंड ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स फ्रॉम क्लास 6 to 12th। इसमें मेरे भाई जो नई और पुरानी एनसीईआरटी किताबें हैं कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक, उनके सभी जो अच्छे कंटेंट हैं उसको एक ही जगह पर समेट कर हम सबको दिया है कि जिससे हम सबको सारी चीज़ें जो है एक ही जगह पर मिल जाएं। क्योंकि आजकल जो पुरानी वाली एनसीईआरटी किताबें हैं वो दुर्लभ हो चुकी हैं, वो बहुत कहीं कहीं जो फ़ोटो कापी वाली दुकान होगा वही रखे होंगे, नहीं तो है नहीं, उसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया है। तो उस पुरानी वाली एनसीईआरटी को और कुछ नए वाली एनसीईआरटी में जो अच्छी बातें हैं उसको एक ही जगह पर समेट कर कक्षा 6 से 12वीं तक जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड जो कंटेंट हैं उसको हिस्ट्री की एक बुक बना दी गई है। तो ये है इसमें, तो पूरा 6 से 12वीं तक अलग अलग डिवीज़न में बांट कर दिया गया है। तो ये हो गया हिस्ट्री का। तो मेरे भाई इसी तरह से ये इकोनॉमिक्स का सीरीज़ है, इकोनॉमिक्स में है, यही सब बातें इसमें भी हैं इकोनॉमिक्स के लिए। ये इकोनॉमिक्स का हो गया, इकोनॉमिक्स की सबसे पतली है। आप सोच लीजिए इतने में ये 6वीं से लेकर 12वीं तक पूरा कंटेंट समेट दिया है। तो आप लोग जान रहे हैं कितना इसमें छांटा काटा गया होगा, अच्छी बात है इसमें। आगे हम लोग देखें मेरे भाई, ये थोड़ी सी दूसरी सबसे पतली ये है पॉलिटी एंड गवर्नेंस की। ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बुक है जो हम सबके लिए बहुत ही, क्योंकि देखिए जो पॉलिटिक किताबें होती हैं और ख़ास करके गवर्नेंस की, ये हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एनसीईआरटी को पढ़ना। क्योंकि बिना एनसीईआरटी पढ़े हम लोग इसके जो है बेस को नहीं समझ पाते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का बेस समझना हो तो आप उसका एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपका 50% मैं बता रहा हूँ अपने आप तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगली बुक देखते हैं क्या है। ये इसमें जियोग्राफी की है। देखिए, जियोग्राफी की इसमें दूसरी सबसे मोटी किताब जियोग्राफी की आपको मिलेगी। इसमें जो है मैंने बताया ना कि जो कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक जो है अलग अलग जो है भाग में बांट बांट के दिया गया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर ये कक्षा 6 से है, कक्षा 6 का स्टार्ट है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो अब वही आपको कक्षा 7वीं का स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्लास 7th स्टार्ट हो गया है। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ कुछ दूर और जाएंगे 8वीं आ गया। अब यहाँ कक्षा 9वीं से स्टार्ट हो गया, अब 9वीं का कंटेंट आ गया इसमें। कुछ और दूर अगर हम लोग जाएं तो हमें देखिए क्लास 10वीं का मिल गया। यहाँ से क्लास 10वीं का कंटेंट स्टार्ट है जियोग्राफी में जितने कंटेंट है। थोड़ा और आगे जाएंगे तो हमको 11वीं का मिल जाएगा। इसी तरीके से सब लोग पूरा चैप्टर में बटा हुआ है। तो 11वीं का 12वीं का ऐसे ऐसे सब अलग अलग भागों में बांट कर दिया गया है। तो जिसमें जितना कंटेंट है, जैसे 6वीं में कम था तो कम दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा 11वीं और 12वीं में है। तो सारी की सारी जो 6वीं से 12वीं तक के कंटेंट है अलग अलग भाग में इसमें हमको दिया है, आसानी से हम लोग इसे पढ़ सकते हैं। तो हमारे लिए ये फ़ायदा क्यों है मेरे भाई? फ़ायदा ये है कि एक ही जगह पर जो है हमें जो आईएएस पीसीएस या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से जो
काम की बातें होती हैं वो सब बातें जो हैं हमें एक ही बुक में मिल जाएंगी। दूसरी बात यह है कि इसमें IAS, PCS या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो मेंस या प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित इसमें क्वेश्चन को भी दिया है हमारे अभ्यास के लिए, क्योंकि हम जितना ज़्यादा हमारा अभ्यास होता है मेरे भाई उतना हम अपने आप को मजबूत उतना हमारा जो है कॉन्फिडेंस मजबूत होता है, हमारा जो है तैयारी उतनी मजबूत होती है। और जिसकी जितनी तैयारी अच्छी होती है मेरे भाई उसका उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ओवर कॉन्फिडेंस ये तो बेकार होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, हमारी तैयारी अच्छी है, तो हमें कॉन्फिडेंस लेवल हमारा ऊंचा रखना होगा। अगर उस समय हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा तो हमें जो क्वेश्चन आता रहेगा वो भी चला जाएगा हमारा। अगर हमारी तैयारी अच्छी है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एग्ज़ाम हॉल में अच्छा है, तो हमारा जो कन्फ्यूजन वाला सवाल होगा मेरे भाई उसको भी हम कर ले जाएंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन वो भी सही हो जाते हैं। तो ये हो गया। इसी से संबंधित एक और बुक्स है यहाँ पर साइंस की भी किताबें, यही सब बातें इसमें 6वीं से 12वीं तक ये भी साइंस की किताबें हैं। बहुत ही ये हमने इंग्लिश मीडियम की मंगाई है, तो बहुत ही आपके काम की चीज़ है मेरे भाई। और इसमें जो अगली ख़ास बात है जियोग्राफिकल पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसमें सारे जियोग्राफिकल चीज़ों को, सारे क्षेत्रों को और सभी जो स्थानों को एक जियोग्राफिकल के माध्यम से, जो चित्र के माध्यम से या कह सकते हैं मैप के माध्यम से सारी चीज़ों को समझाया बताया गया है अच्छे से, बहुत ही बखूबी ढंग से इसमें सारी चीज़ों को समेटा गया है। तो हम सब जो भी स्टूडेंट IAS, PCS या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स तैयारी करते हैं तो हमें कम से कम एक बार NCERT किताबें पढ़ना चाहिए। आप इसे नहीं ले पा रहे हैं तो कोई भी NCERT किताब पढ़ लें, लेकिन इसमें क्या है नई और पुरानी को मिलाकर बनाया गया है, तो हमारे लिए ये थोड़ा सा बेटर होगा। तो जैसे ये हो गया, और जैसे कुछ लोग सोचे होंगे क्या सर जो SSC, रेलवे इन सब के लिए सही होगा। देखिए इन सब के लिए तो ये तो बड़ा हो जाता है, उसमें GS US बहुत छोटा पूछा जाता है, पढ़ लेंगे तो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे SSC, रेलवे इन सब के लिए तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप पढ़ ले रहे हैं या पढ़े हैं तो आप मजबूत स्थिति में हैं ही। तो ये हो गया मेरे भाई। यहाँ पर जो है पूरा 5 किताबों की सीरीज़ है इसमें, तो 5 किताबें NCERT से संबंधित हैं। तो आप लोगों को मैं दिखा दिया, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और साइंस की 5 किताबों की ये सीरीज़ है NCERT की। ये हमें पड़ी थी 800 रुपये में, इसमें छूट है, तो 800 रुपये में ये हमें 5 किताबें मिल गई थी। तो दोस्त चलते हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।